तो ये अवशेष बचा है अभी लगता है। आप एक बार मुझे बताइएगा ये क्या लग रहा है आपको देख कर कि ये घर मकान है, कुछ ऐसा ही इमारत टाइप का कुछ बना था। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है कि ये गांव के लोगों के लिए था। चलिए ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ देखिए ऊंचा ढलान है ये। और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का। चलिए देखते हैं पास में क्या लिखा हुआ है। ओके, चामुंडा माता मंदिर। तो जैसा कि चामुंडा माता मंदिर प्रसिद्ध होता है बहुत ज़्यादा कि कोई युद्ध में लड़ाई से जाने से पहले चामुंडा माता का दर्शन करके आरती करके ही जाना होता है, जिससे विजय प्राप्त होती है। ऐसे ही मैंने सुना है, मानता है। तो ये देखिएगा यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, एक ढोल बजाने वाला लड़का बैठा हुआ है, नगारा बोल सकते हैं इसको। और चलिए हम दर्शन करते हैं माता के। ये घंटी बजा और मैं आगे बढ़ गया। जय माता दी, जय माँ चामुंडे। और ये देखिए साइड में छोटा सा घर दिख रहा है, और ये नगारा भी रखा हुआ है। और ये भी मंदिर लग रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है इस पे। पुरातत्व विभाग लगे पड़े हैं इसको मरम्मत करने में और इसकी बारे में जानकारी और से ज़्यादा चीज़ें निकालने में। तो ये देखिएगा अभी यहाँ पे काम हो रहा है। और आप ये देखिएगा इसके पिलर से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना पुराना है और कैसा बना रहा होगा उस टाइम पे जैसा। तो ये तो मानना ही पड़ेगा, काफ़ी मंदिर तोड़े गए थे। जब भी बाहर के लोगों ने आक्रमण किया था। तो ये देखिए आरती चालू हो गया है। और चलिए बाहर देखते हैं साइड में क्या है इधर। और मुझे आप सभी लोग बताइएगा, ये जो लॉन्ग वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये अच्छा है कि आपको सिर्फ शॉर्ट में ही कुछ छोटे छोटे क्लिप काट के उसको एक मिक्स करके आपको म्यूजिक बना करके दिखा दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ वही आपको दिखाऊँ, जिससे आप अगर आप घर बैठे हैं तब भी आप वहाँ से भी देख सकें कि कैसा है देश दुनिया। तो मेरी ये कोशिश रह रही है कि मैं अपनी आँखों से आपको भ्रमण कराऊँ पूरे इंडिया का भी, जैसे कि भारत भ्रमण यात्रा चालू किया है मैंने। बल्कि आप अपना व्यू रख सकते हैं कमेंट में कि कैसा आपको चाहिए कि शॉर्ट में, जिससे आप ज़्यादा बोर ना हो। अगर बोर हो रहे हो तभी मुझे बताइएगा आप कि बोर हो रहा हूँ, आपके वीडियो बहुत लेंदी होते हैं, आप इसको शॉर्ट में रखिए। और कुछ भी अगर आपको सुझाव देना है तो दीजिए कमेंट में, तो मैं इम्प्रूव करूँ उसको। और ये देखिएगा इस तरीके का है यहाँ पे। ये भी देखिए यहाँ पे एक मंदिर टूटा हुआ है पूरा, ये तो पूरा ही मंदिर टूटा हुआ, बस नीचे का हिस्सा बचा हुआ है जो ज़मीन में धंसा रहता है, नींव बोल सकते हो। तो मुझे ये देख करके अपने सोमनाथ मंदिर एक बार गया था मैं, वहाँ का दृश्य भी ऐसे ही था कुछ। तो वहाँ भी ऐसे ही टूटा हुआ है और उसके साइड में पूरा एक नया मंदिर बनवाया गया था जो कि है अभी। तो देख सकते हो क्या नक्काशी है, लेकिन अब टूट गया है मंदिर तो ऊपर का हिस्सा क्या रहा होगा। ये कुछ हिस्से टूट के यहाँ पे रखे हुए हैं टूटे हुए। पता नहीं लोगों को मंदिरों से क्या दिक्कत है। मतलब कोई भी चीज़ बनाओ उसको तोड़ने में कितना मज़ा आता है, तोड़ के उस पर अपना स्मारक बनाओ, ये तो और ही बुरी चीज़ है। और ये देखिए इधर भी लगता है कुछ है, देखते हैं यहाँ भी कोई मंदिर है क्या। कुछ लिखा तो कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित। और चलिए देखते हैं आगे।
बहुत अच्छा बैठने का पॉइंट है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है इस समय। मतलब मैं घूमने आया हूँ तो मौसम मेरे हिसाब से हो गया है, क्योंकि बहुत गर्मी यहाँ पड़ता है लेकिन धूप वगैरह कम था। जैसे शाम का वैसे भी टाइम हो गया इसमें, तो शाम में वैसे भी जोधपुर वगैरह में काफ़ी अच्छा रहता है मौसम। तो अब मैं और आगे नहीं जाऊँगा, बस ये मंदिर एक है देखता हूँ। देखिए मंदिर का नीचे का हिस्सा इस साइड में टूटा हुआ सब कुछ हिस्सा रखा हुआ है। बड़ा भव्य मंदिर रहा होगा उस समय। ये नीचे का हिस्सा बचा हुआ है। देखिए इसमें बेसमेंट कह सकते हो या जो भी। तो ये है अंदर, देखिएगा कुछ दिखता है कि यहाँ पे भी दीपक जलाए गए हैं। और ये कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर जो बचा हुआ अभी तक। इस पे भी पुरातत्व विभाग लगे हुए हैं इसको संरक्षित करने में, जिससे कम से कम हमें पता रहे कि हमारा अतीत कैसा था और उससे हम अतीत से सीख करके भविष्य को अपने अच्छा कर सकें। तो अब देखिए चलते हैं वापस नीचे, क्या दिख रहा है ये कुछ तालाब सा लग रहा है कुछ। देखते हैं क्या है। ओके, ये स्नान गिरी है। वाह, मतलब रानियों के लिए अलग से नहाने का तालाब। मतलब क्या रहीसी थी भाई साहब, ये देख करके एकदम अचंभा होता है। बताइए इतनी रहीसी, राजा लोग एकदम बिल्कुल शानदार जीवन जीते थे। और वैसे भी राजस्थान के जितने भी महाराजा फेमस हुए हैं सब एक से एक आलीशान महल बना करके उसमें लविश जीवन जिया करते थे। इसीलिए फेमस ही है राजस्थान रजवाड़ों के लिए, अपनी आन बान शान के लिए। और ये देखिएगा एक कुआं सा कुछ लग रहा है, देखते हैं कितना गहरा है करीब 30-35 फीट है गहरा। और ये देखिए बैठने उठने की जगह थी, यहाँ से उतर करके सीढ़ियों से इधर बैठ करके नहाओ आप पानी में चौकी मार मार के। और ये देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा ऐसा दिख रहा है गार्डन का। ये रात हो रहा है धीरे धीरे, अब देखिएगा लाइट जल्दी चालू हो गई गार्डन में। देखते हैं यहाँ से नीचे उतरने का है रास्ता कि दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा मुझे, वापिस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या दिख रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ नहर वगैरह गया हुआ है, वो देखते हैं क्या है। ओके, ये यहाँ से एक नहर गया था जिसमें पानी आता था और ये पूरा अंदर किले के अंदर से बना हुआ है जो सब कुछ फुहारा वुहारा वहाँ पे भी जाता था ये लगता है। देख सकते हो उस समय कि कैसे कैसे मतलब कारीगरी की गई। और कितने सोचिए वहाँ पे मशीनें नहीं हुआ करती थी उस समय, पता नहीं मशीनें थी, मुझे लग रहा है मशीनें हुआ करी हैं करती होंगे, मिले हैं लेकिन बिना मशीनों के कैसे आदमी से काटना, आदमी से ही सारा काम मैनुअली करवाना बहुत ही कठिन काम था। कैसे किया होगा लोगों ने, और हमें उसके अवशेष भी नहीं पता चल रहे हैं कैसे किया लोगों ने। और क्योंकि इस तरह से बड़े से पहाड़ पे काटना, पहली बात तो पत्थर काटना बड़ा चैलेंज है। आजकल सोचो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती पत्थर काटने के लिए, उस समय के लोग पत्थर काट करके उसको फिर एक बड़े बड़े से, छोटे पत्थर भी नहीं कि छोटे छोटे टुकड़े लेकर के ईंट की तरह ले जाएं 2-2.5 किलो, ये बड़े बड़े से पत्थर 15 किलो, 20 किलो, 35 किलो, 50 किलो, मानना पड़ेगा। मतलब जुनून था लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने का, कुछ बना देने का। तो अब ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा मैं,
यहाँ से ही वापस हो जाऊँगा। देखते हैं यहाँ से कैसा दिख रहा है। ओ वाह, लाइट और दे, जैसे जैसे लाइट जल रहा है वैसे वैसे और प्यारा लग रहा है इसमें। मतलब ये तो मुझे गार्डन कम किला ज़्यादा लग रहा है। मतलब किले के अंदर ही गार्डन पूरा लग रहा है ये, जो कि मेहरानगढ़ किला दूर है यहाँ से। ये मंडोर का अपना किला हो सकता हो। और अब यहाँ से मैं दिखा देता हूँ नीचे का दृश्य। यहाँ से पास से ही नीचे उतरने का रास्ता है, जल्दी पहुँच जाऊँगा। जितना घूमना पड़ा वो नहीं घूमना पड़ेगा मुझे। और ये देखिएगा नीचे उतर आया मैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, और ये कुछ घर छोटा सा बना हुआ अंदर ग्राउंड में, बंद है लेकिन। अब आगे देखते हैं मंदिर। ये है साइड में संग्रहालय। और देखिएगा यहाँ का पत्थर, देखिए नीचे का फर्श देखिएगा आप, जो पत्थर लगा हुआ नीचे फर्श में। मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बोल सकता हूँ हाँ, कुछ देन है रजवाड़ों का, जो सदियों तक रहेंगे। आज की तरह नहीं कि आज बिल्डिंग वही और 2 साल 3 साल 4 साल बाद ध्वस्त हो गई, पुल बन रहे हैं गिर जा रहे हैं। आप सोचिए कि हज़ार हज़ार साल के पुराने हो सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा लाइट के बाद शाम को रात का व्यू कैसा लग रहा है। यहाँ पे नीचे का वो है आपका कैंटीन, नींबू पानी इधर मिल रहा है। और ये देखिए कितनी हरियाली राजस्थान के अंदर। चलते हैं आगे, देखते हैं। वैसे मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि, तो अब चल के देखते हैं। ये रात का गार्डन, कितना प्यारा मुझे पेड़ लग रहा है। इस पेड़ के पास चलते हैं। और अब लाइट से बिल्कुल पेड़ की रौनक ही बढ़ गई है बिल्कुल। और चलते हैं आगे धीरे धीरे, देखते हैं कैसा कैसा भी है रात का। अब ये सब घूम नहीं पाया था पैदल में, तो ये पेड़ मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। सूखा हुआ पेड़ है बिल्कुल। देख सकते हो कितनी हरियाली है। आप सोचिए कि मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ तो मुझे कितना आनंद आ रहा है, और आप देख कर होंगे तो आपको आनंद आ ही रहा होगा। लेकिन जब आप एक्चुअल में कभी आप यहाँ आओगे और उसके बाद आप इसका दर्शन करोगे, आनंद से दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। और ये देखिएगा नीचे का नज़ारा साइड में। ये देखिएगा फुहारे सारे चालू हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं फुहारे। पता नहीं इस टाइम पे फुहारे थे नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से रहे होंगे फुहारे भी। टेक्निक तो रही होगी उस समय फुहारे की, क्योंकि काफ़ी जगह मिला है फुहारे, तो रहे होंगे, पानी की व्यवस्था थी वहाँ पे। तो अब निकलते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे लेज़र शो चल रहा है। इस तरीके से लेज़र से यहाँ की कहानियाँ बताई जा रही हैं, इस किले की, तो इस गार्डन की, और यहाँ के राजा की। तो
वैसे मैंने इसके लिए 20 रुपये दिया था, लेकिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो 20 रुपये नहीं दे रखे हैं वो भी आकर के यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा चेक करने वाला नहीं है। ये बाहर ही है ओपन में, आप बैठ जाइए, देख लीजिए। तो ये देखिएगा किस तरीके से जो इमारत बनी है उसी पे पूरे इमेज को दर्शा रहे हैं। ये कितना क्रिएटिव है ये पूरी कहानी। ये देखिएगा आप सामने यहाँ के मंदिर है, मंदिर या बोल सकते इमारत, उसी के ऊपर देखिएगा लेजर से मेरे को दृश्य अंकित किए जा रहे हैं, और साथ में म्यूजिक और ही आनंद दे रहा है। आपको म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि लगता है मेरे माइक में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये मैं बाद में वॉइस डाल रहा हूँ। और चलिए अब मैं बाहर चलता हूँ, दूसरी जगह टहलता हूँ, अभी काफ़ी रह गया घूमना। तो ये देखिएगा यहाँ पे दुर्ग बने हुए हैं, इसमें भी लाइट है नहीं तो आपको दिखाता। अब रात हो गया, सुबह दिखा नहीं पाया मैं जब आया था, तो कोशिश करता हूँ कुछ अंदर जाके दिख जाए। तो बिल्कुल अंधेरा ग्रुप है, हमारी भाषा में से देखा कि अंधेरा ग्रुप बिल्कुल, मतलब कुछ भी लाइट नहीं अंदर। अंदर देखिएगा, ये कम से कम 2 से 3 मंजिला है बिल्डिंग, और बहुत ही अच्छी इसमें डिज़ाइन की गई है, कढ़ाई खोल सकते हो एकदम, एक एक नक्काशी की गई है। आप ये ऊपर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मोबाइल में मेरे इतना लाइट नहीं ऊपर दिखा सकूँ मैं, लेकिन आपको जो भी दिख रहा है देख लीजिए रात में। तो इस तरीके से ढेर सारे स्तंभ लगे हुए हैं, इसके ऊपर बना हुआ पिलरों के ऊपर ही पूरा मंदिर है ये, और बहुत ही अच्छा है ये दृश्य। मैं देखता हूँ आपको कुछ दिखा सकूँ। ये देखिएगा यहाँ पे डिजाइनिंग, पिलर पे डिजाइन देखिएगा आप किस तरीके से नक्काशी की गई है। तो अंधेरे में आपको दिखाना पड़ रहा है, हो गया मैं लेट, इसमें मेरी गलती है, मैं ज़्यादा ही घूमने लग गया। और ये सब देखिए नक्काशियाँ हैं, ये मूर्तियाँ देखो बनी हुई हैं बाहर से, कितनी गजब गजब मूर्तियाँ हैं, मतलब कितने प्रेमी रहे होंगे वो सब वास्तु कला के, और अपने आप में महारत ही रहे होंगे, कि लोग अपने आप में बहुत बड़े बंदर रहे होंगे। और ये देखिएगा कैसा दृश्य दिख रहा है बाहर से, बहुत अंधेरा इसलिए कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ। आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको बोर हो रहे हो तो आप स्किप करके आप आगे का नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, बल्कि डबल स्पीड कर लीजिए, जल्दी आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये देख सकते हो, या अगर आपको दिन में दिखा सको तो मैं दिखाऊंगा। बल्कि अभी तो मैंने भरमर यात्रा चालू किया है, तभी यह है कि एक बार में तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्लेस कर सकूँ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये बाहर का दृश्य, ये देखिए पानी पीने के लिए बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ दुकान थी, दुकान भी है, सामने दुकान भी लग जाती है। और यहाँ से नीचे से आता हूँ मैं, पीछे देखता हूँ क्या इसके। और मुझे कुछ ऐसा दिखा, मतलब ये पूरा बैठने की जगह है, टहलने की जगह है।
इतने अच्छे पेड़ लगे हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में उस समय। जो राजस्थान का दृश्य आपकी नज़र में आता है कि सिर्फ रेगिस्तान है राजस्थान में, वो दृश्य बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। ये लगेगा जैसे आप किसी यूपी के बहुत अच्छे पार्क में आ गए हो, या किसी महाराष्ट्र में चले गए हो, या उत्तराखंड में चले गए हो, यहाँ का बहुत अच्छा गार्डन है। तो अब देखते हैं क्या यहाँ पे आगे। तो आप ये बाहर आ गया, मैं इधर रोड पे और अंदर ही हूँ। और यहाँ से देखिएगा व्यू कैसा दिख रहा है। ऊपर लाइट लगा हुआ है, इधर पानी पीने का भी यहाँ पे व्यवस्था है, और यहाँ पे बाथरूम भी है, फ्रेश हो सकते हैं आराम से। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है देख करके सब कुछ। मन तो कर रहा है यहीं पे एक हफ्ता रुक जाऊँ। ये देखिएगा, ये यहाँ पे अंदर कैंटीन की व्यवस्था, जिसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सब चीज़ें मिलता है। 20 रुपये का चाय मिल जाता है, जो कि बाहर नॉर्मल 10-15 की चाय मिलता है। तो सही है, और जगह से मुझे सही लगा यहाँ पे। और ये एडवेंचर पार्क है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, मैंने ले लिया था टिकट इसका भी, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं रहा। और मैं कहूँगा आइएगा एडवेंचर, अगर आप बड़े हो तो एडवेंचर पार्क वगैरह का मत लीजिए, छोटे बच्चों के लिए ले सकते हो। वो भी मुझे लगता है लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई देखता नहीं है, इतना चेक नहीं कर रहा है। आप आओ, घूमो फिरो, यूज़ करो उसमें। और ये देखिएगा, कैंटीन के बगल में बैठक बना हुआ, बैठने के लिए बैठ के आराम से चाय चाय पानी कीजिए, बातचीत कीजिए, खाइए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप जोधपुर में रह रहे हो तो आप यहीं आकर के अपना वर्क फ्रॉम होम कीजिए। बहुत अच्छा वातावरण है, अपना लैपटॉप लेके आइए, बैठिए, सिस्टम खोल के बैठ कर काम कीजिए। और ये देखिएगा, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। तो एटलीस्ट पूरा कवर कर लिया है मैंने, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ। अब वो कभी अगली बार आऊँगा तो बढ़िया से कवर करूँगा एक अच्छे कैमरे के साथ में, और प्रॉपर हो सकता तब तक वीडियो एडिटिंग वगैरह भी सीख लूँ मैं अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से फिर आपको दिखाएंगे। तो आप अभी इतने में ही संतुष्ट रहिएगा, और माफ़ कीजिएगा मुझे, अगर कुछ इसमें गलती बताइएगा मुझे, बिल्कुल अपना छोटा भाई समझ के। या जो भी आप, तो बस मित्रों इतना ही है। और ये देखिएगा द्वार है, ये मेरे हिसाब से मेन द्वार, पहले गेट यही हुआ करता होगा किले का। और तो तो दोस्तों, वो लास्ट मूवी आपको बताना रह गया था, वो हम साथ साथ है मूवी, यहाँ पर शूट हुआ था सलमान खान का। तो आप देखिएगा, एक बार कंपेयर कीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा वो दृश्य था जो हम साथ साथ में लिया गया है, और उस मूवी के ही समय ही उनके साथ वो विवाद जुड़ा था हिरन को मारने का। तो बस इतना ही।